नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी वेयर हाउस गोडाउन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी बहुत बड़ी जगह है, आप उसमें वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, गोडाउन्स बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए वेयर हाउस बनाना चाहिए। और आपकी अपनी ये इच्छा है कि आप सिर्फ गेट के सामने वाला एरिया ओपन छोड़ेंगे, बाकी कंप्लीट एरिया आप कवर करेंगे। ये आपकी अपनी इच्छा है। साउथ फेसिंग है तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने यहाँ पे गेट कहाँ बनाना है और वेयर हाउस गोडाउंस कहाँ बनाने हैं। क्योंकि आपने वेयर हाउस एक नहीं बनाना है, उस जगह के अंदर 3, 4, 5, 6 गोडाउंस बनाने हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने अनुभव की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझें और आपको लगता है कि बंसल जी की बात सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको गोडाउन बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से आप अपना गोडाउन बनाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है, आपके अपने गोडाउन में आपने अपना खुद का काम करना है या आपने अपने गोडाउन किराए पे देने हैं। आपके गोडाउन में आने वाला व्यक्ति या काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही खुशहाल रहेगा, हमेशा उसको प्रॉफिट आता रहेगा। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। किस तरीके से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपकी अपनी जो जगह है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए, कभी भी नीचे नहीं। आपने सबसे पहले पश्चिम की दीवार बनानी है, फिर साउथ की दीवार बनानी है। गेट आपने साउथ ईस्ट के बीच में लेना है। साउथ ईस्ट में आपका इलेक्ट्रिक मीटर रूम आ जाएगा। साउथ से साउथ ईस्ट की ओर आपका अपना गार्ड रूम आ जाएगा, साथ में ड्राइवर रूम आ जाएगा। जब आप इस तरीके से बनाएंगे, इसके बाद आपने नॉर्थ की दीवार बनानी है, फिर आपने ईस्ट की दीवार बनानी है। आपको हमेशा ही एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपना स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहे हैं, चाहे आरसीसी स्लैब डाल के बनाएं या टीन शेड यानी कि चदरों से बनाएं। आजकल मेट्रो शीट आ रही है, मैक्सिमम वेयर हाउस मेट्रो शीट के द्वारा बन रहे हैं। जितनी भी आप दीवार ऊंची करें फर्श लेवल से, ज़मीन के लेवल से, उसमें आपकी अपनी पश्चिम की दीवार ऊंची होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी अपनी दक्षिण की दीवार ऊंची होनी चाहिए। दक्षिण के मुकाबले उत्तर की दीवार फुट 2 फुट नीची रहे। ऐसे ही पश्चिम के मुकाबले पूर्व की दीवार फुट 2 फुट नीची रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्व की और उत्तर की दोनों दीवारें नीची होनी चाहिए, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी। ये दोनों दीवारें दक्षिण पश्चिम की ऊंची होनी ही चाहिए। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ में फर्श की ढलान किधर की ओर करनी है। फर्श की ढलान कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। कुल मिला के जब फर्श की ढलान कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर आ जाती है, ईस्ट की ओर आ जाती है, तो बरसात का पानी निकलने के लिए जो नाली बनेगी वो ईस्ट के साथ साथ होते हुए यहाँ से पानी आपका बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये आपका अपना इलेक्ट्रिक रूम बना है, ये आपका गार्ड रूम बना है, ये आपका ड्राइवर रूम बना है। सबमर्सिबल आपने जो लगाना है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगाना है। और ऐसे ही आपने पहला वेयर हाउस गोडाउन आपका ये बनता है, दूसरा आपका ये बन जाता है, तीसरा आपका ये बन जाता है, चौथा आपका ये बन जाता है, पांचवा आपका ये बन जाता है। कुल मिला के फर्स्ट गोडाउन आपने ये बनाना है, दूसरा गोडाउन आपने ये बनाना है, तीसरा ये बनाना है, चौथा आपने इसको बनाना है और पांचवा आपने इसको बनाना है। साइज में पहला गोडाउन बड़ा रहेगा,
इसके बराबर या इससे स्लाइटली फुट 2 फुट छोटा रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, इससे छोटा ये रहेगा, सबसे छोटा गोडाउन ये रहेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साइज छोटे का मतलब साइज में जो हमारी अपनी चौड़ाई बनती है सबसे बड़ी ये रहेगी, प्लस करके रहेगी। इससे कम ये रहेगा, इससे कम ये रहेगा, इससे कम ये रहेगा, इससे भी कम, सबसे कम आपका ये रहेगा। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। चौड़ाई में छत बराबर आएगी। नॉर्थ की दीवार आपकी छोटी पड़ती है या चदरें छोटी पड़ती हैं तो वो टेपर तो कंप्लीट साइड की वेस्ट टू ईस्ट की ओर आनी ही है हर एक गोडाउन की। पहले जो मैंने फर्श की ढलान के बारे में बताया, जो मैंने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, या नॉर्थ ईस्ट की ओर, या नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस तरीके से आपने फर्श की ढलान का भी ध्यान रखना है और साथ में छत का भी ढलान का ध्यान रखना है। आपको अपने हर एक गोडाउन में दरवाजे कहाँ लगाने हैं। जो आपका अपना पहला गोडाउन बनेगा, गेट से एंटर करते ही वो दरवाज़ा जो आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगा। उसके बाद आपको जो जंगले लगाने हैं 2 3 4 5 वो आप लगा सकते हैं ईस्ट में। ऐसे ही दूसरे गोडाउन का गेट भी यहीं आएगा। उसके बाद आपके अपने खिड़कियाँ जंगले आ जाएंगे। तीसरे गोडाउन का गेट भी ऐसे ही आएगा, खिड़कियाँ जंगले आ जाएंगे, वेंटिलेशन आ जाएगा आपका अपना। चौथे गोडाउन का भी गेट ऐसे ही आएगा और उसमें जंगले आ जाएंगे। लेकिन पांचवें जो गोडाउन है, पांचवें गोडाउन का जो गेट आएगा वो सेंटर में आएगा। इधर भी जंगले आ जाएंगे और इधर भी जंगले एग्जॉस्ट आ जाएंगे। क्योंकि टीन शेड के अंदर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। वो क्या? जब आप छत लगाएंगे, टीन शेड लगाएंगे, टीन शेड के अंदर ट्रांसपेरेंट शीट एक नॉर्थ ईस्ट में, एक सेंट्रल नॉर्थ में, ऐसे ही हर एक गोडाउन के इस वाले हिस्से में सीलिंग में एक ट्रांसपेरेंट शीट जरूर देनी है। वैसे तो आप अपने यहाँ पर हर एक गोडाउन में, वैसे तो आपने अपने हर एक गोडाउन में जितनी आवश्यकता हो 2 एग्जॉस्ट की, यानी कि सीलिंग में जो पंखे लगते हैं आजकल गोल घूमने वाले एयर प्रेशर से, 2 लगाने हैं 2 लगाओ, 4 लगाने हैं 4 लगाओ, 6 लगाने हैं 6 लगाओ, 8 लगाने 8 लगाओ, आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि वो हमेशा ही चलते रहते हैं। क्योंकि टीन शेड है, टीन शेड के अंदर गर्मी बहुत बन जाती है। वो सारी की सारी गर्म हवा आपकी अपनी बाहर निकलती रहेगी। पानी की बोरिंग मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रिक रूम बता दिया, गार्ड रूम बता दिया, गेट खिड़की पोजीशन बता दी, स्लोप बता दिया, टीन शेड का स्लोप बता दिया, खिड़की दरवाजे मैंने आपको बता दिए, दीवारें कौन सी ऊंची रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर गेट के ऊपर, मीटर रूम में, गार्ड रूम में, ड्राइवर रूम में और पहले गोडाउन में जो कलर करना है वो बेबी पिंक कलर, गुलाबी कलर करना है। गेट पर गुलाबी कलर यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप रेड कलर या मैरून कलर भी आप कर सकते हैं। बाकी सभी गोडाउन्स में ओनली वाइट कलर। इसी के साथ जो आपकी अपनी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक मीटर रूम तक की जो दीवार है, इसके ऊपर आपने हरा रंग करना है। जो आपके अपने शटर लगेंगे इन सभी पर आपने क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर करना है। हर एक गोडाउन की चारों दीवारें आपने वाइट करनी है। शटर भी आपका ऑफ वाइट आ जाएगा, खिड़की जंगले भी जो आएंगे वो भी आपके अपने ऑफ वाइट कलर के ही आ जाएंगे। आपने अपने यहाँ पे छत में शेड के रूम में जो चदरें लगानी है वो चदरों का कलर जो होना चाहिए, सीलिंग में कैंची का कलर और चद्दर का कलर वाइट कलर होना चाहिए। और टॉप पर, चद्दर के टॉप पे, शेड के टॉप के ऊपर जो कलर आना चाहिए वो आपका ब्लू कलर भी आ सकता है, ग्रीन कलर भी आ सकता है और वाइट कलर भी आ सकता है।
क्योंकि अर्थ पर मैक्सिमम या तो पानी है, पानी आसमान से देखते हैं तो ब्लू दिखता है। दूसरी चीज़ हरियाली है, ग्रीन है, हरियाली दिखती है अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तीसरी चीज़ बर्फ़ दिखती है। तो ये तीनों कलर ही आपके अपने टॉप पर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा, आपने किस बात का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका अपना फर्श की ढलान है, छत की ढलान है और फर्श की ढलान है, और सही जगह खिड़की दरवाजे लगाने की पोजीशन है। आप इस तरीके से अपने यहाँ अपना वेयर हाउस बनाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपके अपने वेयर हाउस में आया हुआ हर एक माल सबसे पहले बिकेगा और प्रॉफिट में बिकेगा। जल्दी करके टाइम पर माल आपका बिकता रहेगा, माल आता रहेगा और जाता रहेगा। माल आने में भी दिक्कत नहीं होगी, माल के जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत सारे वेयर हाउस ऐसे हैं जिनके यहाँ माल आ तो जाता है लेकिन माल आने के बाद निकलता नहीं है। माल ख़राब होना पसंद करता है, माल ख़राब हो जाता है लेकिन बिकने में नहीं आता। बिकता भी है तो सस्ते रेट में माल बेचना पड़ता है। ऐसे गोडाउन्स में हमेशा माल महंगा भी आता है। जब उनकी परचेजिंग होती है ऑनर की तो माल हमेशा महंगा खरीदा जाता है, और जब माल बेचा जाता है कहीं ना कहीं सस्ता माल बेचना पड़ता है। आपको हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने यहाँ पे जो माल रखना है वो सही जगह रखा जाए, क्योंकि वेस्ट में और साउथ में माल ज़्यादा लगना चाहिए। आपका माल जब साउथ में और वेस्ट में लगेगा तो माल जल्दी करके बिकेगा और टाइम पर माल बिकता रहेगा, प्रॉफिट के साथ माल बिकता रहेगा। मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी है, आप मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुने, समझे। आपको लगता है बंसल जी की बातें सही हैं तो आप अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाएं। आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति नक्शे पर, मैप पे, लेआउट पे डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस भी कर सकते हैं। और आप अपनी किसी साइट का लेआउट बनवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, मैप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।